Hello and welcome to ISKCON IAS. Let's take up the analysis of this editorial from page number 6 of the daily edition of the Hindu newspaper, which is of 7th July 2021. Cultural genocide. ये एडिटोरियल कनाडा में जनसंहार सांस्कृतिक जनसंहार से संबंधित है। यानी कनाडा में जो वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटी पे जुल्म किया गया है और अत्याचार किया गया है और उनको एक सिस्टमेटिक वायलेंस से गुज़रना पड़ा है। कभी पास्ट में जिनका पता लग रहा है अब जब वहाँ बहुत सारे कब्रें निकल रही हैं, उससे कनाडा के पास्ट डार्क पास्ट पे स्पॉटलाइट गई है, जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो फेस किया सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन कि ऐसा भेदभाव जो वहाँ के सिस्टम में ही था और वायलेंस को जून में कवासिस फर्स्ट नेशन, ये एक इंडिजिनस वहाँ की खुद की उसी जगह की एक संस्था है, उसने पाया 751 अनमार्क्ड यानी बेनिशान वाले कब्र एट द साइट ऑफ फॉर्मर, जो कि पूर्व रेसिडेंशियल स्कूल था वहाँ, यानी सस्केचुअन के अंदर। ये इसका पता तब लगा जबकि उससे पहले एक दूसरी इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन ने पता लगाया था। 215 बच्चों के अवशेष जो कि बचे हुए थे एट अ क्लोज उसी नज़दीक में रेसिडेंशियल स्कूल के ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। कनाडा के रेसिडेंस स्कूल का जो सिस्टम था वो ये बता रहा था कि वो एक एग्ज़ाम्पल था कि किस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ व्यवहार किया गया है 1882 से लेके 1996 तक। और ये जो अनुमान था कि 1,50,000 बच्चे भेजे गए थे रेसिडेंशियल स्कूल में, जिनको ऐसे स्कूल में जिनको फंड दिया जाता है वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा और मोस्टली कैथोलिक चर्च के द्वारा उनको रन किया जा रहा था, जिनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को एक तो बहुत फैमिली से ज़बरदस्ती छीन के ले जाया गया था वहाँ, और हज़ारों ऐसे बच्चे थे जो कभी वापस नहीं आए। 1883 में कनाडा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सर जॉन ए मैकडोनल ने इस पार्लियामेंट के अंदर रेसिडेंशियल स्कूल के सिस्टम का बचाव किया था, ये कहते हुए कि इंडिजिनस स्टूडेंट्स जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रखा जाना चाहिए पेरेंट्स से दूर, जो कि थोड़ा जंगली टाइप के या बदमाश बच्चे हैं, हु आर सेवेजेस चिल्ड्रेन वर। उस समय बच्चों को परमिशन नहीं थी कि वो बात करते अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर और अपने कल्चर को वो प्रैक्टिस करते। बहुत सारे वहाँ पे उनका शोषण किया गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 4,000 बच्चे मर गए सिर्फ टीबी की वजह से, मलन्यूट्रिशन की वजह से, मतलब उनको अच्छा भोजन खाना ना मिलता था इसकी वजह से, और कुछ दूसरी बीमारी की वजह से, और कुछ गंदगी की कंडीशन, यानी जिस हालत में उस गंदगी कंडीशन में उस स्कूल के अंदर रखा जाता था उसकी वजह से। इतनी बड़े हॉरर के बावजूद, यानी इस बहुत बड़ी जो एक भयानक और खौफनाक घटना के बावजूद रेसिडेंशियल स्कूल का जो सिस्टम था वो एक शताब्दी तक चलता रहा। 2008 में प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने एक फॉर्मल अपोलॉजी इशू की, माफ़ी मांगी। द गवर्नमेंट ने भी एक ट्रूथ और रिकॉन्सिलिएशन कमीशन भेजा, डॉक्यूमेंट किया द हिस्ट्री एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द स्कूल, यानी उसमें डॉक्यूमेंट बताया इतिहास को और एक लास्टिंग इम्पैक्ट जो कि बहुत ही दिन तक चलने वाला प्रभाव स्कूल सिस्टम का इंडिजिनस कम्युनिटीज़ पर, इसको स्वीकार किया। 2015 में कमीशन ने कहा कि ये वायलेंस अगेंस्ट इंडिजिनस स्टूडेंट, जो वहाँ के स्टूडेंट थे इंडिजिनस, वो उनके कल्चरल जेनोसाइड था, यानी उसमें स्वीकार किया कि उन बच्चों के साथ कल्चरल जेनोसाइड हुआ। जिसमें 94 कॉल्स टू एक्शन थे, यानी जिसमें 94 कॉल्स टू एक्शन, यानी एक्शन लेने के कॉल्स, मतलब बताया गया कि वो एक्शन ले सकते हैं टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारे
डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल पे और समुदाय को लेकर, जो कि इंक्लूड करता है इंडिपेंडेंट, जिसमें साथ में है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस और स्टेप्स टू प्रोटेक्ट, और ऐसे कदम जो कि बचाए ओरिजिनल राइट्स को और कल्चर को, यानी वहाँ के रहने वाले लोगों के अधिकार को और समाज को, आदिवासी राइट और कल्चर को। इट ऑल्सो आस्क्ड, इसने ये भी कहा कैथोलिक चर्च को कि वो माफ़ी मांगे एंड टेक स्टेप्स टुवार्ड्स रिकॉन्सिलेशन, और समझौते की तरफ कदम बढ़ाए। द वेटिकन इज़ येट टू फॉर्मली अपोलोजाइज, वेटिकन जो लोग हैं अभी भी इन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया है, फॉर्मली येट टू फॉर्मली अपोलोजाइज फॉर स्कूल्स, इस स्कूल के लिए। जस्टिन ट्रूडो जो कि पावर में 2015 में आए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये एड्रेस करेंगे इन सब ग्रीवांसेस को जो कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ हुआ था, वाज कोर एजेंडा, यानी इनका एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और ये कि उन सब शिकायतों को दूर करेंगे। लेकिन 6 ईयर्स लेटर, लेकिन 6 साल बाद जो वहाँ की जो संस्था है वो कहती है कि अथॉरिटीज़ आप हाफ हार्टेड हैं, मतलब वो उनका पूरा मन नहीं है। द बैक टू बैक डिस्कवरीज, जो एक पर एक डिस्कवरीज हो रही है बिल्कुल बेनिशान कब्रों का, स्ट्रेंथन इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मजबूत कर रहे हैं वहाँ की संस्थाओं को। क्लेम दैट, वो ये दावा करती हैं कि ये सब एक्चुअल नंबर ऑफ द डेड, जितने भी मरने वालों की संख्या है वो अभी भी एस्टिमेट, कमीशन के एस्टिमेट से कहीं ज़्यादा है। मिस्टर ट्रूडो हैज़ एक्सप्रेस्ड गिल्ट, मिस्टर ट्रूडो ने अपनी गिल्ट स्वीकार किया, अपनी गलती को स्वीकार किया, एक्सप्रेस किया, और जो गिल्ट फील किया उसे बताया ओवर द एब्यूजेस, उन सब बातों पे जिनसे शोषण हुआ। बट दैट इज़ नॉट एनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मदद करे वहाँ के इंडिजिनस संस्थाओं को, यानी वहाँ की जो संस्थाएं हैं उनको, ताकि और फाइंड कर सके अनमार्क्ड ग्रेव को। ही शुड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, उन्हें आदेश देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर जिसमें कब्र हैं, टू गेट टू द बॉटम ऑफ द मैटर, ताकि वो मैटर के अंत तक पहुंचा जा सके। मिस्टर ट्रूडो शुड आल्सो एक्सेलरेट स्टेप्स, मिस्टर ट्रूडो को चाहिए कि और भी वो तेज़ी करें उन सब स्टेप्स का जो कि लागू किया जाए रिकॉन्सिलेशन की तरफ, यानी समझौते की तरफ, कमीशन के समझौते की तरफ, ताकि इंश्योर किया जा सके रिपेरेशन, जो उनको मुआवजा है उनका, आर डन टू द कंट्रीज़ इंडिजिनस कम्युनिटी, यानी जो कुछ कंट्री के इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ वहाँ पे किया गया है। एक्चुअली ये जो एडिटोरियल है ये कनाडा में कभी कल्चरल जेनोसाइड हुआ था और ये 100 साल तक चला था। उसमें बहुत सारे बच्चों को, एक रेसिडेंशियल स्कूल था वहाँ पे ज़बरदस्ती बच्चों को रखा जाता था और वहाँ के इंडिजिनस बच्चों को या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती थी। उनको अपनी कल्चरल लैंग्वेज में बात नहीं करने दिया जाता था और जो कल्चरल था वो कल्चर था उसे वहाँ पे फॉलो भी नहीं करने दिया जाता था। बहुत से लोगों की टीबी से मौत हुई और बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी मौत हो गई मल न्यूट्रिशन के कारण, बीमारी के कारण, और जिस गंदगी स्क्वालिड कंडीशन में उनका रखा था उन सब के कारण। तो उन सब कब्रों का आज अब जो है बहुत सारी कब्रें खुद रही हैं और पता चल रहा है। तो ये पता चलता है कि कनाडा का पास्ट कैसा था और वहाँ पे कुछ लोगों के साथ किस तरीके से जुल्म और ज़्यादती हुई है। वहाँ के जो अभी जो ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी गलती को वो उस गलती को जो कि पास्ट में किया गया है उसे स्वीकार करके अपना दुख जताया है। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और अभी कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि और भी वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं जो अभी इसके लिए पहले बहुत उत्साहित थे अब हाफ हार्टेड दिख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो कदम उठाएं इस और भी जो वहाँ पे संभावना है कि और भी बहुत सारी खबरें हैं उन सब मतलब डार्क पास्ट से पर्दा उठाया जा सकता है। इससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। आप वर्ड बाय वर्ड इसे हिंदी मैंने किया है, आप इसको खुद से पढ़ो, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड। थैंक यू।